हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल्स की कुछ आईआईटी जेईई की लास्ट ईयर्स के प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। और प्रॉब्लम है, इफ ए सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी एंड कट्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ऑर्थोगोनली, देन लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज। हमारे पास दो सर्कल है यहाँ पर जो कि ऑर्थोगोनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो सर्कल कुछ इस तरीके से है, सर्कल C1 whose center is suppose xy and another circle C2 and its center is 0 0। क्यों? क्योंकि हमको ये प्रॉब्लम में दिया गया है, ये सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब इसका रेडियस जो है ये 2 है। और अगर हम ये पॉइंट को P मान लें और P से C1 पर लाइन ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा, ये भी रेडियस के इक्वल होगा R। और ये भी पता है कि ऑर्थोगोनली इसको टच कर रहा है अगर सर्कल जो है, तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं सर्कल, इस ट्रायंगल को। ये हमने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। तो ट्रायंगल अब बना क्या, ट्रायंगल C1, C2 and P। So in triangle C1, C2, P, angle C1P C2 is 90 डिग्री। हमको लाना क्या है, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल C1, है ना। जब ये C1P C2 जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि C1P होल स्क्वायर प्लस C2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 स्क्वायर। ठीक है। यहां पर इसमें प्रॉब्लम और दिया गया है कि एक पॉइंट और है जो AB वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है मतलब अगर इस पॉइंट से C1 पर लाइन ड्रॉ करें तो वो रेडियस के इक्वल ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि C1P की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ये भी करना है हमको, देखिए स्क्वायर एंड प्लस C2P क्या है, ये है। और C2P क्या है, रेडियस को शो कर रहा है इस सर्कल के, और रेडियस क्या है 2 है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू C1 C2, इनके बीच का डिस्टेंस। सो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या रिजल्ट आएगा स्क्वायर करने पर, ये स्क्वायर उठ जाएंगे। सो दैट इज x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो रिजल्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2ax एंड माइनस 2by एंड प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो भी इसमें टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसको आप कर लीजिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म इसमें कैंसिल हुए। नाउ दिस में भी रिटर्न एज, अच्छा हाँ, इसमें 4 वाला टर्म तो अपना छूट गया है, तो इसको आप 4 लिख लीजिए। दैट इज क्या हो जाएगा, इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस साइन कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेने पर आ जाएगा 2ax एंड प्लस 2by, या कह सकते हैं माइनस साइन से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये रिजल्ट आया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और यही इसके सेंटर का लोकस होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ
the chord of contact of tangents drawn from the points lying on the straight line this to the circle this. हमको लाना क्या है? लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. अब ये होता क्या है? तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं. सपोज सर्कल जो है वो ये है. इक्वेशन क्या मिला हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हमको ट्रेस करने के लिए हमारे पास यहां पर पॉइंट दिया गया है और पॉइंट के लिए स्ट्रेट लाइन है. कौन सा? ये. और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20. यहां से हमने कोई एक रैंडम पॉइंट लिया है. x इज इक्वल टू a. x इज इक्वल टू a पर इस इक्वेशन में y का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? y का कोऑर्डिनेट होगा 4a माइनस 20 अपॉन 5. तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 4a माइनस 20 अपॉन 5. तो इस पॉइंट से, जो कि इसको हमने डिनोट किया है P से, इससे इस सर्कल पर टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं. सपोज द टेंजेंट्स आर दिस. लाइक दिस. थोड़ा सा गलत हो गया लेकिन लगभग ऐसे ही होगा. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये होगा. ये पॉइंट हमने ले लिया है A और ये पॉइंट हमने लिया है B और इसके मिड पॉइंट का हमको लोकस लाना है. सपोज मिड पॉइंट इज दिस एंड डिनोटेड बाय Q एंड कोऑर्डिनेट्स आर H K. तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं. सो द इक्वेशन ऑफ इसको हम पॉइंट को यहां पर नोट कर देते हैं. इसको A एंड 4a माइनस 20 अपॉन 5. ये पॉइंट है किसके? P. P के कोऑर्डिनेट से मतलब. द इक्वेशन ऑफ chord of contact of tangents drawn from the point. सपोज अगर वो x1 y1 होता और सर्कल अगर ये होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका इक्वेशन क्या होता? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन ये होता एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो यहां पर क्या होगा? यहां पर, लेकिन यहां पर तो पॉइंट हमारे पास क्या है? P है. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? A एंड 4a माइनस 20 अपॉन 5 है. तो यहां से हम इस पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देखते हैं. तो वो ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले. तो क्या रिजल्ट आएगा? उसका रिजल्ट होगा ax प्लस 4a माइनस 20 अपॉन 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर. और ए स्क्वायर क्या है? 9 है. तो 9. नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 5ax प्लस 4a माइनस 20 इंटू वाई इज इक्वल टू 45. ये होगा. इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1. नाउ Q is the midpoint of this line, means chord AB. So Q is the midpoint of chord AB. So h into x plus k into y is equal to h square plus k square रेडियस. ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, दोनों एक ही इक्वेशन को शो कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो जो है वो भी सेम होंगे.
कोफिशिएंट वो भी किसके, एक्स वाई एंड कांस्टेंट के। तो चलिए देखते हैं, उनका रेशियो ले लेते हैं। सो h अपॉन 5a इज इक्वल टू k अपॉन 4a माइनस 20, ये है, इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन 45। ये तीन रेशियो हमको मिल गए। नाउ फ्रॉम फर्स्ट टू रेशियो h अपॉन 5a इज इक्वल टू k अपॉन 4a माइनस 20, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, सॉल्व करने पर रिजल्ट होगा 4ah माइनस 20h इज इक्वल टू 5ak। चलो a वाले टर्म्स को एक साइड कर लीजिए और इसको हम राइट हैंड साइड में कर देते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा, 4h माइनस 5k इंटू a इज इक्वल टू 20h, मीन्स a इज इक्वल टू हो जाएगा 20h अपॉन 4h माइनस 5k। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, तो h अपॉन 5a और 5a मतलब a की वैल्यू क्या है, ये है, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या रिजल्ट आ जाएगा, 100h, और ये चला जाएगा न्यूमरेटर पर, ये हो जाएगा 4h माइनस 5k इज इक्वल टू, थर्ड रेशियो क्या है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो जो भी टर्म कैंसिल हो रहा है इसको कर दीजिए, जैसे कि यहां पर h कैंसिल हुआ है। नाउ यहां से 20, दिस इज 9। नाउ क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया कि 20 इंटू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 36h माइनस 45k। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा 20h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 36h प्लस 45k इज इक्वल टू 0। हमको लाना क्या था, लोकस। तो ये जो h और k है इसको x और y से रिप्लेस कर दो। तो चलिए, दैट इज 20x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 36x प्लस 45y इज इक्वल टू 0। यही लोकस का इक्वेशन हो जाएगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इफ P and Q are the points of intersections of the circles, these two circles, then there is a circle passing through P, Q and 1, 1 for which value of P। हमको यहां पर P की वैल्यू सर्च करनी है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, दो सर्कल हम ट्रेस करते हैं। These two circles, suppose the intersecting points are P and Q। तो ये जो PQ जो है ये कॉमन पार्ट रहा दोनों के लिए। ये सर्कल को अगर हम S1 से और इसको S2 से डिनोट करें तो वी हैव नाउ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स आर, कौन कौन से सर्कल्स हैं, S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7y प्लस 2p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये S1 रहा। एंड S2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम यहां से एक काम करते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड दोनों के लिए कॉमन है। सो द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ क्या होगा, ये होगा आपका S1 माइनस S2। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
तो S1 माइनस S2 करने पर ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाते हैं, है ना, और रिजल्ट आता है, हम डायरेक्ट रिजल्ट पर आते हैं। तो S1 माइनस S2 जिसको कि हम PQ का इक्वेशन कहे हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x मीन्स x, 7y माइनस 2y इज इक्वल टू 5y एंड ये प्लस में आएगा प्लस p स्क्वायर एंड प्लस 2p एंड माइनस 5, ये रिजल्ट आया। ठीक है, नाउ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल S3 विल बी इक्वल टू S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, सपोज हमने S1 लिया, S1 माइनस लैम्डा इंटू PQ, ये PQ है, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं S1 माइनस लैम्डा इंटू S1 माइनस S2, किसी भी एक सर्कल को ले सकते हैं, हम यहां पर S2 भी लेकर के चल सकते थे, हमने यहां पर S1 लेकर के चला है। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। नाउ S1 क्या है अपना, S1 तो ये है, ये देखिए ये S1 था, तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7y प्लस 2p माइनस 5, ये रहा आपका S1 माइनस लैम्डा इंटू ये PQ के लिए रिजल्ट क्या है, या S1 माइनस S2 के लिए क्या रिजल्ट आया है, वो ये है, इसको भी नोट कर लेते हैं, x प्लस 5y प्लस p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए यहां पर हमारे पास एक कंडीशन और है कि ये जो इक्वेशन है ये 1 से पास होता है, तो पास होता है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो चलिए सेटिस्फाई करके देखते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2p माइनस 5 माइनस लैम्डा इंटू यहां से 1 प्लस 5 प्लस p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 और ये 5 ये कैंसिल हुआ, यहां से ये 5 कैंसिल हुआ। नाउ रिमेनिंग क्या रहा, फिर रिमेनिंग तो ये रहा 7 प्लस 2p एंड माइनस लैम्डा इंटू यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं p प्लस 1 का होल स्क्वायर, p प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 2p अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर, वेयर p इज नॉट इक्वल टू -1। तो हमको लाना क्या था, हमको तो p के लिए ही तो रिजल्ट लाना था, तो p की केवल एक वैल्यू को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, है ना। तो रिजल्ट क्या रहा, दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्टेड -1। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ k सो दैट द सर्कल्स दिस टू सर्कल्स कट ऑर्थोगोनली। तो किन्हीं दो सर्कल्स के ऑर्थोगोनली कट होने की कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होती है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ये कंडीशन होती है। और इन कंडीशंस के तहत हमको k के लिए रिजल्ट लाना है। तो हमको इक्वेशन नंबर 1 जो सर्कल का जो मिला हुआ है वो ये है इक्वेशन नंबर 1, और जो इक्वेशन नंबर 2 जो सर्कल के लिए मिला हुआ है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2x एंड माइनस 3/2 y प्लस k इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या क्या देखने को मिलता है, हमको रिजल्ट देखने को मिलता है g1 के लिए
G1 के लिए क्या रिजल्ट मिलेगा? G1 के लिए मिलेगा आपको k/2 एंड F1 के लिए मिलेगा आपको 2 एंड C1 इज 2। एंड अगर हम यहीं पर थोड़ा चेंजेस कर दें इस इक्वेशन को, यहां से G2, यहां से F2 और यहां से C2, चलिए करके देखते हैं और इसको हम कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? G2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 एंड F2 इज -3/4 एंड C2 इज के। नाउ ये जितने रिजल्ट्स आए हैं उसको इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करें तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? 2 into k/2 एंड इंटू -1, ठीक है, एंड प्लस 2 into F1 क्या है? 2 है और F2 क्या है? -3/4 है, इज इक्वल टू C1 क्या है? 2 है और C2 क्या है? ये k है। ये 4 जो है इससे कैंसिल हुआ और ये 2 जो है इससे कैंसिल हुआ। तो क्या रिजल्ट देखने को मिला हमको? -k एंड -3 इज इक्वल टू 2 प्लस ये k/2 होगा, ये है ना, ये डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये k/2 होगा, ये देखिए, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो गया था, तो ये हो गया आपका k/2। तो क्या रिजल्ट देखने को मिला? और ये भी k/2 होगा। तो क्या देखने को मिला? दैट इज k को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो क्या होगा रिजल्ट? -3/2 k इज इक्वल टू 5, देयरफॉर k इज इक्वल टू -10/3। और यही रिजल्ट है जिसके तहत ये दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल होंगे।